Good morning student, welcome to Rankers IT PMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my chapter is circle. सर्कल पर बच्चों आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं मोस्टली टू सर्कल्स, या तो टच एक्सटर्नली होंगे या तो इंटरनली होंगे या तो इंटरसेक्ट करेंगे, या फैमिली ऑफ सर्कल्स का टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो लेक्चर्स में। तो सबसे पहले देखिए, हमें टू सर्कल्स गिवन होंगे, फैमिली ऑफ सर्कल, ठीक है। केस फर्स्ट है, देखिए गिवन है वी हैव गिवन टू सर्कल्स, ठीक है। फर्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। तो सेंटर क्या होगा, सेंटर c1 होगा माइनस g1 माइनस का f1। बच्चों हमने इसे नाम दे सकते हैं x1 एंड y1, इसे क्या नाम दे सकते हैं, x1 एंड y1। रेडियस r1 होगी अंडर रूट g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1, ठीक है। सेंटर c2 क्या होंगे, सेंटर c2 माइनस g2 कॉमा माइनस f2, राइट। इसे नाम ले सकते हैं x2 कॉमा y2। ये लेट करें बच्चों, ठीक है, ये लेट करें x2 कॉमा y2। रेडियस r2 हो जाएगी अंडर रूट g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2, ठीक है। अब देखिए इसी टॉपिक पे हमें दिस इज अ c1 और दिस इज c2, हमने इसका नाम दिया कि ये x1 y1 है बट है माइनस g1 माइनस f1, और यहाँ पर है x2 y2 बट दिस इज अ, ठीक है, माइनस g2 माइनस f2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा d इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, ठीक है। क्या होगा बच्चों, यहाँ पर d का वैल्यू लिख सकते हैं अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो देखिए अभी तो हमें यहाँ पर टू सर्कल्स का इक्वेशन गिवन है, तो हमें क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा। फर्स्ट सेंटर c1 रेडियस r1, सेंटर c2 रेडियस r2, एंड डिस्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। अब पहला केस बनता है इस टॉपिक के बाद, यहाँ पर बच्चों फर्स्ट केस आएगा, इज अ फर्स्ट केस। अगर c1 c2 का डिस्टेंस r1 और r2 के सम के इक्वल है, यानी देखिए केस फर्स्ट, इफ मॉड c1 c2 का वैल्यू r1 प्लस r2 के इक्वल है, तो सर्कल्स जो हैं एक्सटर्नली टचेस करेंगे। उस केस पर सर्कल्स क्या होंगे, c1 दिस इज अ पॉइंट p एंड ये c2, तो उस केस पर सर्कल्स क्या करेंगे, एक्सटर्नली टचेस करेंगे, ठीक है। तो यहां पर सर्कल्स जो होंगे टचेस टू ईच अदर, टचेस टू ईच अदर, ठीक है, एक्सटर्नली, ठीक है, एक्सटर्नली टचेस टू ईच अदर। अब यहाँ पर बहुत से क्वेश्चन होंगे बच्चे कि यहाँ पर x1 y1 है, x2 y2 है, और ये P पॉइंट है, x बार है y बार, दिस इज अ रेडियस r1, दिस इज अ रेडियस r2। तो हमें क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है पहला क्वेश्चन कि P पॉइंट फाइंड करिए। देखिए अगर c1 c2 का डिस्टेंस यानी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स r1 प्लस r2 के इक्वल है,
तो केस क्या होगा, टचेस एक्सटर्नली ईच अदर होंगे। अब वहां पे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट बताइए। तो जो पी पॉइंट कोऑर्डिनेट होंगे एक्स बार एंड वाई बार, ठीक है, उसे हम लिख सकते हैं बच्चों सेक्शन फॉर्मूला, देखिए ना, R1 रेशियो R2, और वो भी इंटरनली। तो यहाँ पर एक्स बार और वाई बार की वैल्यू अगर हम निकालें तो एक्स बार कितना होगा, एक्स बार की वैल्यू होगी, रेशियो लगाते हैं तो R1 x2 प्लस R2 x1 अपॉन R1 प्लस R2। वाई बार कितना होगा, R1 y2 प्लस R2 y1 अपॉन R1 प्लस R2। तो पॉइंट क्या फाइंड हो जाएगा, P। अब सेकंड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है, कितनी ड्रॉ करी जा सकती है बच्चों। यहाँ पर अगर हम कोई पॉइंट Q लेते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी हो सकती हैं, 1 2, ठीक है, और ये 3, कितनी हो सकती है, 3। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी होंगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है, वो कितनी होंगी, 3 होंगी इस केस पर। क्लियर। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर 2 सर्कल्स, ठीक है। ऑफ ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी होंगी, मैक्सिमम टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट Q, तो ये 3 होंगी। इसके बाद आपको ये बताना है कि ये P पॉइंट क्या होगा, वो भी आपको फाइंड करके मैंने बता दिया। अब सेकंड केस पर आते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए सेकंड केस है, अब ये एक्सटर्नली टचेस कर रहे थे, अब सेकंड केस होगा कि ये इंटरनली टचेस करेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट केस पर है इफ, देखिए यहां पर जब ये 2 सर्कल्स इंटरनली टचेस करेंगे तो उस केस में जो इनका डिस्टेंस होगा, सपोज दैट एक पहला सर्कल है और यहां पर इस टाइप से टच करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर C1 ले लेते हैं, यहां पर C2 ले लेते हैं और ये P होगा, ठीक है। इसको इस टाइप से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये डिस्टेंस हो गया R1 और ये डिस्टेंस हो गया R2। तो नंबर एक फर्स्ट क्वेश्चन, तो कॉमन टेंजेंट कितनी होगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी होगी, मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट वो 1 होगी इस केस पर, ठीक है, आंसर। अब दूसरा देखिए, यहां पर ये पॉइंट x1 y1 है और ये पॉइंट x2 y2 है। तो ये कब पॉसिबल है, इसमें तो देखिए सम के इक्वल था, यानी R1 प्लस R2 के इक्वल था, तो एक्सटर्नली टचेस होगा। यहां पर होगा कि जो C1 C2 की जो वैल्यू है वो पता है कितनी होनी चाहिए, मॉड R1 माइनस R2। तो उस केस पर सर्कल्स क्या होंगे, सर्कल टचेस इंटरनली, ठीक है। इस केस पर सर्कल्स एक दूसरे से इंटरनली टचेस करेंगे। अब P पॉइंट बच्चों फाइंड कर सकते हैं x बार y बार। तो देखिए इसमें इंटरनली रेशियो लगा था और इसमें देखिए कौन सा लगेगा, एक्सटर्नली रेशियो लगेगा। तो x बार की वैल्यू पता है क्या होगी, R1 x2 माइनस R2 x1 अपॉन R1 माइनस R2। एक्सटर्नली टचेस, इसमें एक्सटर्नल टचेस तो प्लस का रेशियो था क्योंकि इंटरनल पॉइंट था, इसमें एक्सटर्नल पॉइंट है। तो यहाँ पर y बार की वैल्यू होगी R1 y2 माइनस R2 y1 अपॉन R1 माइनस R2। क्लियर, ठीक है। आगे में अब नेक्स्ट केस आते हैं बच्चों, ठीक है। इज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 1, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 3। अगर P पॉइंट पूछा जाए तो आप सेक्शन फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं इसमें C पॉइंट है, C केस।
देखिए सी केस है इस पर, when केस सी है, when C1 C2 का जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन R1 प्लस R2 है, ठीक है। तो इस केस पे दोनों सर्कल जो हैं वो नीदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट होंगे। देखिए ना, इस केस पर सर्कल्स क्या होंगे, नीदर टचेस एंड नॉर इंटरसेक्ट, ना तो ये टच करेंगे और ना तो ये इंटरसेक्ट करेंगे। तो देखिए इनका डायग्राम जो बनेगा वो इस टाइप से बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये C1 हो गया और ये C2 हो गया। अब आप जानते हैं इसमें 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होंगी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, ठीक है। देखिए ये हो गया A एंड B, इसका नाम होगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। और ये कितनी होंगी बच्चों, 2 होंगी, एक इधर भी तो होगी, ठीक है। ये कितनी होंगी, 2। तो ये भी कौन सी है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स कितनी होंगी, तो टोटल कितनी होंगी, 2 होंगी, ठीक है, टोटल 2। अब इसके बाद यहाँ पर अगर हम P पॉइंट लेते हैं, ठीक है, तो ये इंटरनली होगा। ये कौन सा रेशियो पे आएगा, इंटरनली रेशियो है, x बार एंड y बार। उसी तरीके से यहाँ पर अगर ये आपस में जाकर के इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, ये होगा Q, ठीक है, x बार एंड y बार। तो ये बोला जाएगा बच्चों एक्सटर्नली होगा। क्या होगा, ये एक्सटर्नली होगा, ये इंटरनली पॉइंट होगा और ये वाला एक्सटर्नली रेशियो होगा, एक्सटर्नली रेशियो, और ये वाला इंटरनली रेशियो होगा, इंटरनली रेशियो पे डिवाइड करेगा, ठीक है। अब अगर देखिए, अगर हम बात करें तो दिस इज ऑफ R1, ठीक है, एंड दिस इज R2। देखिए ना, रेडियस R1 है और ये R2 है। अब अगर हम बात करते हैं कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कितनी होंगी, तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट भी कितनी होंगी, 2 होंगी। और वो कैसे ड्रॉ करी जाती है, इस टाइप से, यहाँ पर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट आएंगी इस टाइप से, 2 होंगी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है। यहाँ पर 2 जो है इसका नाम दे देते हैं बच्चों, यहाँ पर वो था, इसका नाम था पहले वाले का C और D, ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं M और N, ठीक है। और यहाँ पर ये पॉइंट है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो इस वाली टेंजेंट का नाम क्या होगा, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स। ये भी कितनी होंगी, 2 होंगी, ठीक है। ये भी कितनी होंगी, 2। इस टाइप से एक दूसरी जाएगी, यहाँ से एक दूसरी ड्रॉ करेंगे। तो 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स होंगी, 2 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होंगी, 2 जो होंगी वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स होंगी और 2 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स होंगी। अब अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा ये वाला एक्सटर्नली रेशियो होगा, और जब एक्सटर्नली रेशियो होगा तो यहाँ पर देखिए ये R1 है और ये R2 है। तो इस पे जो सेक्शन फॉर्मूला लगेगा Q के लिए वो लगेगा R1x2 माइनस R2x1 अपॉन R1 माइनस R2।
और यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला लगेगा R1Y2 माइनस R2Y1 अपॉन R1 माइनस R2। अगर Q पॉइंट फाइंड करना हो तो आपको पॉइंट Q मिल जाएगा, अगर P पॉइंट फाइंड करना हो तो आपको पॉइंट P फाइंड हो जाएगा, और P पॉइंट होगा इंटरनली रेशियो से R1x2 प्लस R2x1 अपॉन R1 प्लस R2 कॉमा R1y2 प्लस R2y1 अपॉन R1 प्लस R2। तो देखिए अगर हमें P पॉइंट पता है तो हम इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस भी निकाल सकते हैं, और अगर हमें Q पॉइंट पता है तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट भी निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं बच्चों, एडवांस में मैचिंग का क्वेश्चन था 2017 या 18 पे क्वेश्चन आया था, जिसमें हमें इक्वेशन निकालनी थी कौन सी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो आप डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के 4 ऑप्शनल गिवन होंगे, उस पे क्या करेंगे आप ये पॉइंट फाइंड कर लीजिए, इक्वेशन को क्या ऑप्शनल को क्या करेगा सेटिस्फाई। अगर इसी तरीके से अगर हमें ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन पूछी जाए तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या हुआ, P पॉइंट क्या करेगा इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इंटरनली रेशियो। अब ये इंटरनली रेशियो निकालने के लिए अगर आप बात करते हैं तो देखिए दिस इज ऑफ R1, अगर हम ट्रायंगल को ज्वाइन कर दें तो CP/CT से ये प्रूव हो जाएगा कि अगर ये R1 है तो यहाँ पर R1 की वैल्यू अगर हम इससे ज्वाइन कर दें तो वो भी R1 ही आएगी, ठीक है ट्रायंगल। अब मैं आपको डायग्राम बना करके नेक्स्ट में बात करता हूँ। तो 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स होंगी, 2 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होंगी। इस पर डायग्राम को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो देखिए हम डायग्राम बना के दिखाते हैं आपको न्यू, ठीक है, न्यू डायग्राम आपको बना देते हैं। देखिए डायग्राम जो बनाना होगा वो आप इस टाइप से बना सकते हैं, ठीक है। C1 C2 C2 है, ये C1 है, ठीक है। और यहाँ पर 2 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हो जाएंगी, ठीक है। ये हो गई ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ये P पॉइंट हो गया x बार और y बार, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए ये वैल्यू R1 होगी और ये वैल्यू R2 होगी। तो देखिए इस ट्रायंगल की बात करें, ये जो ट्रायंगल है यहाँ पर A और यहाँ पर ले लेते हैं B ले लेते हैं। तो देखिए ये जो ट्रायंगल है इस पर ये परपेंडिकुलर है 90 और यहाँ पर ये भी क्या है 90 है। तो देखिए अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल C1AP और ट्रायंगल C2PB में, तो P पॉइंट इंटरनली रेशियो पे डिवाइड कर रहा है। देखिए अगर यहाँ पर ये 90 है और ये यहाँ पर 90 है, और दूसरा क्या है कि ये 90 और ये 90 हो गया, ये R1 हो गया, R2 हो गया, तो सिमिलर ट्रायंगल होंगे क्योंकि यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर बाई CP/CT से आप सिमिलर ट्रायंगल प्रूव कर सकते हैं। तो ये जो R1 है वो इस रेशियो पे आ जाएगी R1 पर, ठीक है, और ये जो R2 है वो इसको किस रेशियो पे डिवाइड कर देगी, R2 पर। तो यहाँ पर ये वैल्यू R1 रेशियो R2, बच्चों ये R1 है तो ये R1 के इक्वल नहीं होगी, बट R1 रेशियो R2 पे होगी, R1 रेशियो R2, क्योंकि CP/CT से पैरेलल साइड के रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला लगा देंगे सक्शन फॉर्मूले का, तो x बार और y बार की वैल्यू आ जाएगी जो मैंने अभी लिखी थी, R1x2 प्लस R2x1 अपॉन R1 प्लस R2। y बार का फॉर्मूला आ जाएगा R1y2 प्लस R2y1 अपॉन R1 प्लस R2। अब अगर हमें बात करनी है कि इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस की, बताइए इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम इसका इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसका क्या फाइंड करना होगा, स्लोप फाइंड करना होगा, और स्लोप कैसे फाइंड होगा, ठीक है। P पॉइंट है, आपको पॉइंट पता है
ऑप्शनल से तो सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन हमें इसमें स्लोप थीटा फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, किसके भी आप से, C1 और C2 के भी आप से। ये x1 है, y1 है, और यहाँ पर ये x2 और y2 है। ठीक है, अब बच्चों आता है कि इनका लेंथ का फॉर्मूला भी क्लास 10th के बच्चे जानते हैं कि इन पे लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ लेंथ ऑफ, लिख देता हूँ यहाँ पर। अब ट्रांसवर्स सबसे पहले लिखते हैं कि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, कॉमन टेंजेंट, तो फॉर्मूला होता है बच्चों अंडर रूट C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। क्लास 10th का फॉर्मूला है बच्चों। C1 C2 यानी डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स और माइनस R1 प्लस R2। इसी तरीके से दूसरा फॉर्मूला होता है कि लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पे यहाँ प्लस की जगह पर माइनस हो जाता है ओनली। L इक्वल टू C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, क्लियर बच्चों, यहाँ प्लस है और यहाँ पर माइनस है। तो बच्चों दिस इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक फॉर एडवांस लेवल। ये बच्चों एडवांस लेवल में इसके काफ़ी ढेर सारे आर्टिकल बच्चों से पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट पूछा जाएगा कि इक्वेशन फाइंड करिए, तो इक्वेशन पे ये पॉइंट सेटिस्फाई करा दीजिए। और जब हमसे पूछा जाएगा कि आप इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट फाइंड करिए, तो देखिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के लिए आपको डायग्राम ऐसे बनाना पड़ेगा, इस टाइप से। ठीक है, और यहाँ पर इस टाइप से जब ये फाइंड होगा तो यहाँ पर एक्सटर्नली रेशियो पॉइंट Q होगा x बार और y बार। तो ये इक्वेशन बनेगी कौन सी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो इस केस पर दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होंगी 2 एंड दो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होंगी, और इसमें एक्सटर्नली रेशियो यहाँ इंटरनली लगाया है, यहाँ पे एक्सटर्नली लगा देंगे। x बार इक्वल टू R1 x2 माइनस R2 x1 अपॉन R1 माइनस R2। ठीक है, y बार भी इसी तरीके से लगा देंगे, आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा फिर ये। ठीक है, एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक इसी पे लिखा जाता है देखिए केस डी है, इफ C1 C2 की वैल्यू जो है मॉड R1 प्लस R2 है बट इज ग्रेटर देन मॉड R1 माइनस R2। देखिए प्लस से तो लेस है बट डिफरेंस से ग्रेटर है, तो इस केस में सर्कल्स क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। इस केस में बच्चों सर्कल्स क्या करते हैं, इंटरसेक्ट C1 एंड C2। तो यहाँ पर एक कॉमन कॉर्ड ड्रॉ होगी। क्या ड्रॉ होगी बेटा, कॉमन कॉर्ड। तो ये है कॉमन कॉर्ड, ठीक है, ऑफ टू सर्कल्स। तो सबसे पहले हम लोग कॉमन कॉर्ड पे सर्च करते हैं कि यहाँ पर A हो गया और ये B हो गया, और ये C1 है x1 y1 एंड x2 y2। ठीक है, अब देखिए इस कॉमन कॉर्ड को अगर हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो देखिए कॉमन कॉर्ड को फाइंड आउट करने के लिए आप इस पॉइंट को लेट कर लें।
x1 y1 और यहाँ पर x2 y2 यूज कर ले। ठीक है, तो x1 y1 सर्कल की फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और x2 y2 भी फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन आ जाएगी ना, क्यों बेटा, क्या आ जाएगी, 2 पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन। तो कॉमन कॉर्ड का जो इक्वेशन होता है, हमें 2 सर्कल्स गिवन है, लेट फर्स्ट सर्कल गिवन है S1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एंड दूसरा सर्कल है, सेकेंड सर्कल गिवन है S2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर आप दोनों सर्कल को माइनस कर देते हैं, बोथ इक्वेशन को क्या कर देते हैं, माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस 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 एंड माइनस, तो ये आ जाएगा S1 माइनस S2, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x कॉमन ले ले, 2 भी कॉमन ले ले, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा g1 माइनस g2 प्लस 2y कॉमन ले लें, तो यहाँ आएगा f1 माइनस f2 प्लस c1 माइनस c2। तो देखिए दिस इज अ इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो इस लाइन को हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। क्या मिल जाएगी, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। ठीक है, दिस इज अब यानी S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड लिखिए, तो आप सर्कल की इक्वेशन को क्या कर दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, आपको मिल जाएगी इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। अब यहाँ पे बात करें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी होंगी, तो 2 होंगी। तो इस केस पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स वो कितनी ड्रॉ करी जा सकती हैं, 2। देखिए किस टाइप से, फर्स्ट सेकेंड, देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ दिस वन, मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी ड्रॉ करी जा सकती है, कॉमन पॉइंट से 2। ठीक है, अब नेक्स्ट ई केस है। देखिए जो ई केस है, यहाँ पर इफ C1 C2 की वैल्यू जो है वो लेस देन मॉड R1 माइनस R2 से है, तो देखिए यहाँ पर सर्कल बनेंगे। ठीक है, सर्कल की इक्वेशन कहाँ ड्रॉ होगी, ठीक है, सर्कल की इक्वेशन ना इंटरनली होंगे, लेकिन ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, कि ये एक दूसरे को कट भी करें, टच भी करें, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो देखिए ये एक सर्कल दूसरे सर्कल के इनसाइड बनेगा। तो जब यहाँ पर बात करें ये C1 है और यहाँ पर C2 है, तो नंबर नो कॉमन टेंजेंट होंगी। क्या होंगी, नो कॉमन टेंजेंट। ठीक है, नो कॉमन टेंजेंट, इस केस में कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट केस पे चलते हैं बच्चों। इसका एफ केस है, एफ केस है। देखिए यहां पर इंटरसेक्शन एंगल या इंटरसेक्टिंग एंगल ऑफ 2 सर्कल्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरसेक्टिंग एंगल ऑफ 2 सर्कल्स। देखिए अगर 2 सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है,
यहाँ पर ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दिस इज ऑफ C1, दिस इज ऑफ C2, ठीक है। तो यहाँ पर ए और बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये हो गया। अगर हम यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करें किस सर्कल पर, C1 से C2 सर्कल पर, तो वो टेंजेंट ऐसे जाएगी, क्लियर है ना। यानी हमने C1 से सर्कल C2 पे क्या टेंजेंट, इंटरसेक्शन पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करी, तो ये हो गई टेंजेंट, ठीक है, C1 पॉइंट पर सर्कल C2 की। इसी तरीके से C2 से एक टेंजेंट ड्रॉ करें, ठीक है, C2 पे एक यहां पर ऐसे ड्रॉ होगी बच्चों, ठीक है। देखिए, तो ये दूसरी टेंजेंट हो गई C2 से। दिस इज अ टेंजेंट ऑफ C1 एट पॉइंट ए, ठीक है, और टेंजेंट ऑफ C2 एट पॉइंट ए, ठीक है। अब यहां पर डायग्राम क्लियर करते हैं। देखिए, डायग्राम क्लियर हो नहीं होना है, यहां पे बनाते हैं। ये C1 है बच्चों, ये C2 है, ये ए पॉइंट है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करी, टेंजेंट, और यहाँ पर इस टाइप से टेंजेंट ड्रॉ होगी, ठीक है। टेंजेंट हो गई, ठीक है, ये ए पॉइंट हो गया। अब बच्चों देखिए, अगर हम बात करें ये टेंजेंट है तो ये यहाँ 90 होगा, ये भी यहाँ 90 होगा, और हमें ये एंगल फाइंड करना है, एंगल। तो इसे हमने नेट किया कि यहाँ पर तो ये एंगल जो है वो थीटा है और ये एंगल अल्फा है। तो हमें फाइंड करना है एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, इस वाले एंगल को फाइंड करना है, ठीक है, क्लियर हुआ, यानी अल्फा। अब देखिए, अल्फा अगर हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पर ये C1 और C2 इसके बीच में एंगल नहीं फाइंड करना है हमें, और ये हो गया डिस्टेंस D। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपने क्लास 11th में सप्लीमेंट्री यानी ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि दिस इज ऑफ रेडियस R1 R2, ठीक है। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू आप लिखते हैं ट्रायंगल से, ट्रायंगल A C1 C2 पे, इन ट्रायंगल A C1 C2 पर आप लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपॉन 2R1 R2, क्लियर। अब देखिए, थीटा की वैल्यू, हमें थीटा नहीं फाइंड करना, हमें अल्फा फाइंड करना है। वी फाइंड एंगल अल्फा, ठीक है, एंगल अल्फा। तो देखिए, ये टोटल क्वाड्रेंट है, तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस 90 प्लस थीटा प्लस 90 इक्वल टू 360। तो यहाँ हो जाएगा थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस अल्फा, ठीक है। देखिए, 180, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस अल्फा। तो यहाँ cos थीटा की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, cos 80 माइनस अल्फा इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपॉन, ठीक है, 2R1 R2। अब cos 180 माइनस अल्फा क्या होगा, माइनस का cos अल्फा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का cos अल्फा इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपॉन 2R1 R2। इस माइनस को आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो cos अल्फा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, D स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर अपॉन 2R1 R2, क्लियर बच्चों, ठीक है। आपको दिस फॉर्मूला आपको यूज करना है। देखिए, कुछ बुक्स में तो ये फॉर्मूला ही रॉन्ग लिखा हुआ है,
वहाँ पर कुछ बुक्स में फॉर्मूला बच्चों ये लिखा हुआ है कि cos अल्फा इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपॉन 2R1 R2 इज अ रॉन्ग फार्मूला. करेक्ट फार्मूला इज cos अल्फा इक्वल टू D स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर. देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको फाइंड करना है एंगल बिटवीन इंटरसेक्टिंग ऑफ पॉइंट पर, तो हम उस पॉइंट पर पहले टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. बुकों ने थीटा फाइंड करके दे दिया है, आपको थीटा नहीं फाइंड करना, आपको थीटा की जगह पर आपको कौन सा एंगल फाइंड करना है, अल्फा. क्योंकि देखिए अगर हमें बोला जाता है फाइंड द एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्शन कर्व के बीच में आप एंगल फाइंड करिए, तो हम अल्फा फाइंड करेंगे, ठीक है, नॉट थीटा. तो दिस इज अ फॉर्मूला इज करेक्ट, इज अ इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ देखिए माइनस कॉस अल्फा है, इस माइनस को यहाँ ट्रांसफर करना होगा, ठीक है. अब नेक्स्ट केस आता है बच्चों कि अगर हम यहाँ पर कॉस अल्फा यानी अल्फा यानी टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर कर दें, यानी इन्हें क्या कर दें, अल्फा को 90 प्रूव कर दें, 90 पुट कर दें, तो जब अल्फा 90 होगा तो ये इंटरसेक्ट बोले जाएंगे ईच अदर 90 डिग्री, यानी ऑर्थोजोनली इंटरसेक्ट होगा, ठीक है. इसी फॉर्मूले पे नेक्स्ट केस है, जी पॉइंट है. इस फॉर्मूले को देखें, इस फॉर्मूले पे एफ है, जी पॉइंट है. इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ऑर्थोजोनली, इसका मीन्स होता है बच्चों परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर अल्फा पुट कर दीजिए इस फॉर्मूले पे, cos अल्फा इक्वल टू D स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर अपॉन 2R1 R2, यानी अल्फा की वैल्यू 90 पुट कर दीजिए, तो cos अल्फा 90 हो जाएगा, cos 90 0 हो जाएगा, cos 90 0. तो यानी D स्क्वायर इक्वल टू होगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर. अब D क्या है बच्चों, सर्कल के टू सेंटर्स है ना, देखिए D क्या है यहाँ पर, D डिस्टेंस बिटवीन माइनस G1 कॉमा माइनस F1, और यहाँ पे C1 है और यहाँ पर C2 है, ठीक है. टू सर्कल्स गिवन थे, माइनस G2 माइनस F2. तो लिख देता हूँ टोटल कंबाइन करके, पूरा फॉर्मूला लिख देता हूँ. देखिए हमने शुरू में लिखाया था कि सर्कल जो है S1 इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1. तो सेंटर हो गया पहले वाले का माइनस G1 माइनस F1, और रेडियस हो गई R1 अंडर रूट G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1. S2 दूसरा सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस C2. तो सेंटर C2 हो जाएगा माइनस G2 माइनस F2, और रेडियस हो जाएगी R2 अंडर रूट G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2. इस पे वैल्यू पुट कर देते हैं D पर. तो देखिए डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस G1 प्लस G2 का होल स्क्वायर माइनस F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर R1 स्क्वायर, यानी यहाँ पर आएगा G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1, और यहाँ पर आएगा G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2. स्क्वायरिंग बोथ साइड ओपन करिए, तो G1 स्क्वायर प्लस G2 स्क्वायर प्लस 2G1 G2, ठीक है, प्लस F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, यहाँ बच्चों माइनस आएगा माइनस 2F1 F2, ठीक है, इक्वल टू G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1 प्लस G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2. तो देखिए G1 F1 G2 ये सारा कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो फॉर्मूला आएगा 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इक्वल टू C1 प्लस C2. तो this formula used for
when intersecting two circle each other orthogonally। तो दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। जेई और एडवांस में मैक्सिमम 4 टाइम्स क्वेश्चन इस आर्टिकल में पूछा जा चुका है बच्चों। मिनिमम 4 या 5 टाइम्स जेई मेंस और एडवांस में इस टॉपिक का क्वेश्चन है। और इसका क्वेश्चन मैं आपको एक एग्जांपल करा देता हूँ, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल दिया गया बच्चों कि if the circles x square plus y square plus 2x plus 2ky plus 6 equal to 0 and x square plus y square plus का 2ky plus k equal to 0 intersect orthogonally, ठीक है। then k is ये IIT एडवांस बच्चों 2000 में पूछा गया था, 2000 पे IIT एडवांस पर। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सिंपल पे देख रहे हैं कि इंटरसेक्ट ऑर्थोजोनली का केस है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे। यूजिंग द फॉर्मूला, ठीक है। 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2। तो g1 का वैल्यू है यहाँ पर 2g1x से कंपैरिजन करेंगे तो g1 का वैल्यू 1 आ जाएगा प्लस g2 का वैल्यू k आ जाएगा, ठीक है, इनटू प्लस 2f1 का वैल्यू कितना होगा, यहाँ से इस जगह पर k आएगा और f2 का वैल्यू भी k आ जाएगा। और इक्वल पे देखिए C1 और C2 की वैल्यू अगर हम बात करें तो C1 इज 6, ठीक है, और C2 इज K। C1 इज 6, C2 इज K। तो यार आ गया 2K प्लस 2K स्क्वायर इक्वल टू 6 प्लस K। तो यहाँ वैल्यू बनेगी 2K स्क्वायर माइनस K, ठीक है। यहाँ पर 2K स्क्वायर और ये प्लस K बचेगा, ठीक है, माइनस 6 इक्वल टू 0। फैक्टर करते हैं, 2 6 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, ठीक है, 4K माइनस 3K माइनस 6 इक्वल टू 0। 2K कॉमन तो K प्लस 2 माइनस का 3 कॉमन तो K प्लस 2 इक्वल टू 0। तो K प्लस 2 एंड 2K माइनस 3 इक्वल टू 0। तो K का वैल्यू या तो -2 होगा या तो K का वैल्यू क्या होगा, 3/2 होगा। तो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर्मूला अप्लाई करना। फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ इसी पर आपको।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आईआईटी का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, एडवांस का। ठीक है, क्वेश्चन गिवन है, एग्जाम्पल है कि if a circle passes through a point A comma B and cuts the orthogonally with the circle x square plus y square equal to p square, then the locus of its center is। तो देखिए दिस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एडवांस, मतलब ये ऑलरेडी एडवांस में पूछा जा चुका पहले 2002 के आसपास नियर अबाउट पे। तो आप इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? देखा, इफ अ सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट ए कॉमा बी। तो देखिए एक सर्कल है जो ए कॉमा बी से पास हो रहा है। ठीक है, तो हमने इस सर्कल का नाम लेट कर लेते हैं। लेट करते हैं इस सर्कल को बच्चे, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या लेट कर लेते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, इट पासेस ए कॉमा बी, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ga प्लस 2fb प्लस सी इक्वल टू 0 इज इक्वेशन नंबर 1। देखिए ए कॉमा बी से पास हो रहा है। अब सेम सर्कल जो है, ये सेम सर्कल दूसरे वाले सर्कल से क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है। यानी यहाँ पर जो एंगल है, ठीक है, वो कितना है? 90 है। ठीक है, इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली यानी 90 डिग्री पर। तो यहाँ पर इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, ठीक है, with the circle x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए अगर सर्कल में 0 इसमें काउंट नहीं करेंगे तो यहाँ पर 0 है। देखिए अगर इस सर्कल में इक्वेशन इक्वल टू 0 है तो दिस इक्वेशन पे भी हमें करना पड़ेगा कि दिस इक्वल टू 0, यानी C1 C2 बोथ साइड सेम लाइज करने चाहिए। और अब फॉर्मूला यूज कर देते हैं 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल टू C1 प्लस C2। तो ध्यान से समझिएगा, g1 की वैल्यू g हो गई, g2 की वैल्यू क्या हो गई? 0, क्योंकि इसका सेंटर क्या है? 0 0। इसका सेंटर कहाँ पर है बच्चों? 0,0 पर है। प्लस 2 f1 की वैल्यू f हो गई, f2 की वैल्यू 0 हो गई, c1 की वैल्यू c हो गई और c2 की वैल्यू माइनस पी स्क्वायर हो गई। तो यानी c इक्वल टू क्या आ गया? पी स्क्वायर। हम c की जगह पे क्या पुट कर दें? पी स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ga प्लस 2fb और यहाँ पर पी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये बच्चों c की वैल्यू पी स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 पर। अब इसने बोला है कि फाइंड द लोकस ऑफ इट्स सेंटर, यानी हमें इस सर्कल के सेंटर का लोकस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? लोकस। ठीक है, तो सेंटर का लोकस यानी सेंटर क्या होते हैं? -g और -f। तो इसमें पुट कर देते हैं g इक्वल टू -x और f इक्वल टू -y, बिकॉज सेंटर इज -g और -f। तो लोकस क्या हुआ? -x और -y।
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ax माइनस का 2fy, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 2by प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0 आंसर। ठीक है, तो बच्चों सबसे ज़्यादा सर्कल में मतलब इस आज के लेक्चर्स में सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है एग्जामों पे, मैं आपको बता देता हूँ। जो मैंने आज पढ़ाया आपको सर्कल, टू सर्कल्स की कंडीशंस पे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाया, इंटरसेक्ट ऑर्थोजोनली ऑफ टू सर्कल्स। अब बच्चों अगर 3 सर्कल्स के लिए कंडीशन हो, है ना, 3 सर्कल के लिए इंटरसेक्ट क्वेश्चन हो कि 3 सर्कल हैं और वो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं ऑर्थोजोनली, ठीक है, फॉर 3 सर्कल्स के लिए भी आप बना सकते हैं सेम। देखिए 3 सर्कल की कंडीशन पे क्या होगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होगा 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2, और एक फॉर्मूला यूज होगा 2g2 g3 प्लस 2f2 f3 इक्वल टू c2 प्लस c3 फॉर 3 सर्कल c1 c2 एंड c3 के लिए, और एक फॉर्मूला यूज होगा 2g1 g3 प्लस 2f1 f3 इक्वल टू c1 प्लस c3। किस केस के लिए बच्चों, फॉर 3 सर्कल्स इंटरसेक्ट, ठीक है, इंटरसेक्ट ऑर्थोजोनली। ठीक है, अब आप यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं बच्चों कि फैमिली ऑफ सर्कल में कॉमन कॉट, कॉमन टेंजेंट, रेडिकल एक्सेस, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक है।